नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अबू अब्दुल्ला की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे पास एक मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। बसारत से महरूम हैं, नबीना हैं, लेकिन आम दिखने वालों से कई सौ गुना बेहतर हैं। तो बेहतर वो होता है जो दूसरों के लिए करे। तो मैं चाहूंगा मोहम्मद मसूद साहब मेरे पास हैं। ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब के एक अदारे को चला रहे हैं जिसको NAB कहते हैं। वो भी ये बताएंगे NAB क्या है, और महकमा बिल्डिंग जो है ना इससे मतलब रिलेटेड है, जॉब करते हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। आंखों की बहनाई नहीं है, लेकिन दिल की जो है ना आवाज साजो बदोज बहुत ज्यादा है। और गुरबा के लिए, हकदारों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जो नबीना अफराद है उनके लिए ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो मेरे ये अच्छे दोस्त भी हैं। आए तो पेशेंट थे स्टमक के, 1 साल पहले आए थे, फिर हमारी दोस्ती हो गई। तो बसारत से महरूम अफराद के लिए कुछ कर रहे हैं और जज्बा रखते हैं कि मैं कुछ करूंगा। सर अपना प्लीज जरा तारफ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब हकीम अबू अब्दुल्ला साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने चैनल के ज़रिए ये मेरी आवाज़ बने। तो मैं पैदाइशी तौर पे नाबीना हूँ, जिसको नाबीना को इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं अमूमी तौर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे तालीम दिलाई और मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। उसके बाद मुझे अपने असातिज़ा ने अपने साथ मुंसलिक किया। एक हमारी डिवीज़न सरगोदा की तंजीम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड NAB। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस तंजीम को हम चला रहे हैं और उसका मकसद ये है कि जितने भी हमारे बसारत से महरूम साथी हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए। क्योंकि हमारे पास नाबीना लोगों के लिए जो है वो कोई ज़्यादा सहूलियात नहीं है। हमारे मुल्क में बनिस्बत यूरोप के या तरक्की याफ्ता ममालिक के हमारे पास बहुत कम सहूलियात हैं। सर बात ये है, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे मुझे तो लगता है कि आंखों वाले अंधे ज्यादा हैं। मेरे एक उस्ताद थे, अनपढ़ थे, मुझे कहा करते थे, बच्चा सारी दुनिया अन्नी है, तू सुजाखा है, वो तेरे वजन के तू बच के रहना है। मैं आपके हौसले को सराहता हूं और सलूट करता हूं। क्यों? ये मैं बातें नहीं है, मेरा और आपका ताल्लुक 1 साल का है। बिल्कुल। आपने अपने ब्लाइंडपन को, अपने नबीनापन को माजूरी या अपनी को कमजोरी नहीं बनाया। मैं हैरान इस बात पे हूं कि आप जब भी मुझे रात को फोन करते हैं कि सर मैं सुबह आपके पास आना चाहता हूं, तो आप जो परफेक्ट टाइम दिया होता है ना मसूद साहब ने, उस टाइम पे मेरे पास आ जाते हैं। और आज इन्होंने 1 साल से मेरा इनका ताल्लुक है, मेरे पास काफी मर्तबा आप तशरीफ लाए। आज मुझे इन्होंने कहा कि सर मुझे ये पता था कि जज्बा खैर सगाली रखते हैं, लेकिन आज इन्होंने कहा कि कोई अगर आपके दोस्त हैं तो मेरा ये वर्क है, मेरा ये काम है कि मैं कुछ किसी के लिए कर सकूं। जिस कम्युनिटी से मैं हूं, ब्लाइंड कम्युनिटी से हूं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं, उनकी तालीम के लिए करना चाहता हूं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा कि सर मैं आपको अपने पेज पे लेके आता हूं, आप दूसरों को अपना पैगाम दीजिए। मेरे काफी सारे मुखय्यर दोस्त हैं, काफी सारे अल्लाह के बंदे हैं जो आपका पैगाम सुनेंगे। जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। स्टडी के हवाले से क्या क्या कर रहे हैं आप, जो जितने भी नबीना हजरात हैं? जी हमारे इस NGO के ज़ेर इत्माम एक इदारा हमने कायम किया हुआ है, अडल्ट ब्लाइंड सेंटर। इसको अगर आप शॉर्ट में लें तो ABC। हाँ जी। जिसका बेसिक मकसद ये है कि वो ब्लाइंड लोग, वो नाबीना लोग जो साइड एरियाज़ में, देहातों में रहते हैं, जिनको तालीम का पता नहीं होता, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो वो सरकारी इदारों में दाखिल नहीं हो सकते, उनको हम तालीम दिलवाते हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं, बारोज़गार हो जाते हैं। ना वो खुद कफ़ील होते हैं, बल्कि अपने वालिदैन की, अपने फैमिली की जो है वो किफ़ालत के काबिल हो जाते हैं। तो ये इदारा जो है, ये तमाम तर इसके जो अखराजात हैं वो मुखय्यर हजरात के ताउन से ही चल रहे हैं। इसमें हमारे पास तलबा जो हैं वो दूर दराज से हैं, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी है और उनके लिए खाने पीने का बिल्कुल मुफ्त इंतज़ाम है। और इसके अलावा हमने असातिज़ा रखे हुए हैं। अब मैं माफी चाहता हूँ, आपकी बात को टोक रहा हूँ। मुझे सबसे पहले तो मेरे दोस्त अहबाब जो है ना वो ये ज़हन में सोचेंगे कि यार राब्ता कैसे किया जाए। तो प्लीज काइंडली अपना कोई नंबर जो है ना वो दीजिए, मैं ताकि स्क्रीन पे भी लगा दूं, ताकि लोग मुहैयर हजरात जो मेरे दोस्त अहबाब हैं वो तावन करें इस NGO के साथ। जी सर, इसमें गुजारिश ये है कि हमारे जो NGO के जनरल सेक्रेटरी हैं राना मोहम्मद कामरान साहब जी,
उनका नंबर, चूँकि वो इदारे को हेड करते हैं, सबसे पहले तो उनका नंबर है 0321 जी 900 जी 9293, जी 0321 900 पूरा 9293। उसके बाद मैं उनके साथ हूँ बतौर जॉइंट सेक्रेटरी। इसके लिए हम जो हो सकता है बहुत एफर्ट करें। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 0342 0342 7471 7471 617। 617। मुझे जी एक चीज बताइए जी जी कि सर। आप जॉब भी करते हैं, ब्लाइंड ये मतलब मामला भी है, गृहस्थी भी चलाते हैं, मैरिड है मेरे भाई, तो ये कैसे सब मेंटेन करते हैं? सोशलिज्म जो मतलब क्या लेके दोस्तों की हेल्प है, मदद है, ये कैसे सब मेंटेन कैसे करते हैं आप? सर इसमें देखें कि ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने ये हिम्मत दी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2-3 दिन जो है वो अपनी एनजीओ को दूँ। उसके अलावा अपने घर को भी टाइम देता हूँ, ऑफिस को भी टाइम देता हूँ। तो ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। ये जो मोबिलिटी होती है, चलना फिरना, इसमें अगर एक नाबीना आदमी जो है वो, मैं समझता हूँ, खुद कफ़ील हो जाता है ना कि वो अकेले मूवमेंट उसकी ठीक है, वो चल फिर लेता है, तो फिर उसके लिए ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है। और जो शख्स अकेले चल नहीं सकता, किसी के सहारे पे चलता है, तो वो फिर मेरा ख्याल से इस तरह के काम उसके लिए मुश्किल होते सर हैं। मैं तो आपकी बातों को, आपके मैं काफ़ी सारी मिसालें आपकी अपने स्टाफ को देता हूँ, मेल फीमेल मैं डॉक्टर को मैं आपकी देता हूँ कि यार ये बंदा नबीना होने के बावजूद कभी एहसास से महरूमी या कभी होता है ना इस चीज को आर समझ लेना कि यार मैं तो नबीना ही। मैंने आपको जब भी देखा आपको खुश पाया, और आपको मैंने रबत में देखा दोस्तों के साथ, किसी की बातें आप दुख सुख सुन रहे हैं, किसी को मशवरा दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं सर, ये याद रखिएगा। दोस्ती अपनी जगह पे, ये तारीफ नहीं कर रहा, जो बंदा किसी भी मोहताजी में है लेकिन वो उसको समझता कुछ नहीं, तो उसके मतलब मैं तो कहूंगा कि जिस तरह आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक होता है गुड, एक होता है टू गुड, एक होता है एक्सीलेंट। तो सर मेरे लिहाज से तो एक्सीलेंट है आपके साथ। सर एक लोगो हमारा था, माजूरी मजबूरी नहीं है। हाँ 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 हाँ। जी, तो ये मैं उन वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे जो हैं वो किसी भी माजूरी का शिकार है। माजूरी कई तरह की होती है, सिर्फ जो है वो नाबीनापन नहीं होता। तो वो अपने बच्चों को घर में ना बिठाएं, या तो ये हमारे बहुत ज़्यादा जो दूर दराज के एरियाज़ हैं उनमें है, या जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी या जो बहुत ज़्यादा मालदार लोग हैं ना, उनमें भी ये चीज़ है कि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते, कि कहेंगे इतना बड़ा आदमी है और इसके बच्चे माजूर हैं। ये माजूरी वालिदैन की वजह से नहीं होती, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है सही कह रहे हैं आप। उनके वालिदैन के लिए, उस माशरे के लिए जिसमें वो रहते हैं। आज के इस माहौल में, इस दौर में, तमाम माजूरों के लिए, तमाम खसूसी अफराद के लिए जो है वो तालीमी इदारे, पूरा एक महकमा, स्पेशल एजुकेशन के नाम से महकमा कायम है जिसके ज़रिए तमाम ये इदारे हैं। इसके अलावा NGOs हैं, जो सरकारी इदारों में नहीं पढ़ सकते वो उस NGO के इदारे में पढ़ें। तो अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनाएं, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। और जो साहिब सरवत लोग हैं उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि आप और बहुत जगह पे ताउन करते हैं, सदका जारिया के तौर पे, खैर सगाली का ताउन, लेकिन ये जो खसूसी अफराद की तंजीमें हैं, या जिस तरह मैं अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इसमें अगर आप ताउन करेंगे तो आपके ताउन की वजह से अगर एक बच्चा पढ़ता है, वो अपने पाँव पे खड़ा होता है, आगे उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसके वालिदैन हैं, वो दुआएं आपके लिए जाएंगी, वो इंशाल्लाह आपको क़यामत में काम जी देंगी। देखिए, हम सदकात, फितराना, ज़कात और इस तरह की चीज़ें हम करते हैं और देते किनको है? जो पहले दबा के खा रहे हैं। सीधी सीधी बात है, हम देते ये जो हकदार है। बेसिक मैं आज ये सोच भी रहा हूँ, असेस भी कर रहा हूँ कि हक आप लोगों का बनता है, लेकिन खाते कौन है? हमारे उलमा हजरात और बड़ी बड़ी NGOs। सीधी सीधी बात, मैं तनकीद सर बिल्कुल इसमें है। बेसिकली सदका, ज़कात, फितराना या हेल्प करनी है किसी की, तो मेरे ख्याल में जो NAB जो अदारा है इनका है ना, उससे बेहतरीन अदारा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम तो खाते पीते रहते हैं। कोई भी शख्स जो है किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो हमारे साथ रब्ता करके, या अगर हमारे कहीं करीब है तो वो हमारा इदारा विज़िट कर सकता है, हमारी तंजीम को देख सकता है कि हमारा जो वर्क है और जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है
वो कितनी हैं। वर्क के लिहाज से हमारी सोर्स ऑफ इनकम अब बहुत कम हो गई है। आपको मालूम है सर, गुज़िश्ता कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, तो जो पहले साहिब सरवत लोग थे अब उनका गुजारा भी मुश्किल से हो गया है। स्पेशली मैं अमेरिका में मेरे दोस्त कुछ बैठे हुए हैं, इसके अलावा जापान में मेरे दोस्त सिकंदर साहब बैठे हुए हैं, कनाडा में मेरे एक दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त पिछले दिनों उम्रा करके मेरे प्यारे भाई गए हैं, वो है यूके में मेरे काफी सारे बर्मिंघम में बैठे हुए हैं। मैं सबको ये अदबन हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करता हूं कि ऐसे अदारे से जरूर तावन करिए, क्योंकि मांगने वाले नहीं है, हाथ जोड़ के चंदा मांगने वाले नहीं है, लेकिन हमारा हक बनता है कि उनको हम सपोर्ट करें। ये जो मजदूरी जो जाहिर नहीं कर रहे, अपनी पढ़ रहे हैं, महकमों में काम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तो हमें चाहिए इनके साथ ना पूरा तावन करना, पूरी हेल्प करना। तो मैं बार बार फरूक भाई और मेरे काफी सारे दोस्त हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि इनके नंबर पे राब्ता करिए। चौधरी जमीर साहब से भी मैं कह देता हूं, जमीर 2 बैठे हुए हैं, मैं उनको कहता हूं कि लाजमी राब्ता करिए इस अदारे से और उनकी हेल्प लाजमी करिए। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं आखिर में एक दफ़ा फिर यही अपील करूँगा कि जिनके स्पेशल बच्चे हैं वो उनको तालीम दिलवाएं, जो साहिब सरबत हैं वो इस तरह के इदारों के साथ ताउन करें। और सर मैं खसूसी तौर पे आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे लिए एक ज़रिया बने। बाकी अल्लाह ताला काम करने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों का मैंने अब तो फरूक भाई का भी नाम ले लिया है, जी जी सर। मैंने मियाँ साहब का भी नाम ले लिया है, मैंने तमाम दोस्तों के नाम ले लिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह इंशाअल्लाह मेरे दोस्त जरूर आप लोगों से रब्ता करेंगे। मैं इंतहाई पुरजोर कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का, और मैं तमाम दोस्तों से, मेरे जितने भी फॉलोअर, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करें ताकि इस अदारे का भला हो। और जब इस अदारे का भला हो तो यकीनन इंशाल्लाह रब हमारा भला करेगा। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू जी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।